अस्पताल पे, जहाँ पे कि कल घटना इसी के गेट के सामने हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटल अस्पताल में तोड़ फोड़ की स्थिति बनी थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और जो घटनास्थल पर जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे उनसे हम एक बार बात करना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या है। जिससे मुझे नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय बाबा है, लोकल ग्रामीण चिकित्सक। सर ये मतलब तोड़फोड़ की स्थिति कब बनी? ये पेशेंट के चले जाने के बाद कुछ 15वीं तक लोग आकर के लिए। जी सर स्टार्टिंग में जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय में आप मौजूद थे सर यहाँ हॉस्पिटल? जी हाँ, हम क्या पेशेंट के लेकर गए। और तो कितना लोग सर थे एक्सीडेंट में? सामान सवार उसके बाद उस समय तो ट्रीटमेंट करके भेज दिया। यहाँ के स्टाफ लोग बहुत एक्टिव से काम किए, डेड बॉडी को इमीडिएट ला करके यहाँ रखते हैं और जो सीरियस था उसका इमीडिएट इलाज करा करके उसको रेफर किया। सर स्थानीय लोगों का कहना था कि कल जब हमारे मीडिया की टीम यहाँ पे पहुँची थी ऑन द स्पॉट हम लोग कवरेज किए थे यहाँ का, तो कुछ लोगों का कहना था कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जो है दूसरा जो गंभीर रूप से जो घायल था उसको यहाँ से रेफर किया गया था। क्या ये सही है? कैसे ऐसा कुछ देखिए, बदनामी तो किया जाता है कुछ, लेकिन डॉक्टर बहुत एक्टिव दिखाए हैं इसमें कोई शक नहीं। किसी स्टाफ पर क्लेम लगाना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बाहर से आते हैं, देखते हैं, हम लोग के काम जो होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। अब कोई क्लेम करे तो उसकी अपना निजी मामला हो, लेकिन गार्ड्स का काम है जो बहुत जल्दी काम किए उन्होंने करके और इलाज किया। सर इसकी सूचना जो है यहाँ के जो चिकित्सक प्रभारी हैं उनको मिला था घटना के समय, तो वो पहुँचे या नहीं पहुँचे सर घटना के बाद? जी हाँ, पूरा ड्यूटी पर थे, तुरंत इमीडिएट इलाज किया। जी, इलाज करने के बाद उसको रेफर कर। सर रेफर करने के बाद कितनी देर बाद जो है यहाँ से चिकित्सक प्रभारी थे वो चले गए? नहीं, वो लोग थे, सभी लोग अपने रूम में कुछ देर के लिए निकल जाते हैं चाय पान करने से और टाइम में पेशेंट देख करके निकल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पे जो भी डॉक्टर का विजिट है उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर बताएंगे सर। जी हमारे हमको सूचना जो मिला कि एक्सीडेंट किया पेशेंट, स्टाफ गार्ड ला करके किया, इलाज करा। इसके बाद जो धूप आया वो अननेसेसरी अस्पताल में तो सर लोगों का इल्ज़ाम है कि इस अस्पताल के अंदर में सर एक सुई का भी व्यवस्था नहीं है और न ही दवाइयों का व्यवस्था है। कल जो इल्ज़ाम लगाया गया था हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे इस चीज़ का, ये जो घटना जो हुआ था उस समय से हमारे रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद जो यहाँ के जो भी स्थानीय लोग जो थे वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे हॉस्पिटल के ऊपर कि यहाँ पे एक सुई तक की व्यवस्था नहीं है और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर जो लाया गया वो भी बाहर के जो डॉक्टर है वो लगाए थे। इसके बारे में क्या कहें? ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में 60 पर रिपोर्टिंग जाता है, 60 मतलब 60 प्रकार की दवा इमरजेंसी में 24 आवर रहता है। ऑक्सीजन भी सिलेंडर एक लेवल में लगा हुआ था, एक यहाँ ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ रहता है और एक आइसोलेशन में। सिलेंडर को यूज करने के बाद घटने के बाद में आइसोलेशन से हिस्ट्री में बना किया जाता है और एक पेशेंट को हो गया जिसमें डेथ इसने किया सर ऑन द स्पॉट था एक पेशेंट, लेकिन दूसरा पेशेंट जो था वो गंभीर रूप से घायल था। उसको डॉक्टर ने जांच करके रेफर कर तो कैंडल मार्च निकाला था वो आकर करके अननेसेसरी यहाँ इस तरह का लगा। और यह प्रायः देखा जाता है कि छोटी छोटी घटना में कोई इस रोड पर ब्रेकर नहीं है और जो गति आता है मैंने इतनी तेज गति से हॉर्न मारते हुए और एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट के बाद आकर के अस्पताल में हावी होकर के अननेसेसरी अस्पताल को प्रायः महीने में 2 दिन 3 दिन हम लोग को भागने की नौबत होती है। जिस तरह से यहाँ घटना होता है इस पर हम प्रशासन को करेंगे कि कम से कम जो डॉक्टर या स्टाफ यहाँ हैं काम कर रहे हैं वो कम से कम स्वतंत्र होकर कार्य करें, करने के लिए उनको सहूलियत मिले। भय के माहौल में काम को संभव नहीं होता। कहीं ना कहीं है जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जब भी घटना होता है उसके बाद जो है डॉक्टर असुरक्षित हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर यहाँ के प्रशासन? हम तो प्रशासन से कहेंगे कि पहला तो है कि इसमें ग्रिल चैनल लगा दिया जाए और दूसरी रोड पर होकर लगा दिया जाए और तीसरी
प्रशासन की अगर इंफॉर्मेशन हो तो आ करके कम से कम अस्पताल के सोचा कि हमारी संपत्ति सरकारी संपत्ति, इसको लोग नाश किया, तोड़ फोड़ किया, बनी तो सरकार का क्षति हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी यहाँ पे हमारे साथ में जो डॉक्टर कर्मी हैं हम उनसे इस पर बात करना चाहेंगे। सर एक मिनट सर। बोलिए सर जब जो घटना हुआ था उस समय में आप यहाँ पर मौजूद थे क्या? जी क्या सर देखे थे सर आप? यहाँ तो इलाज उनका हो रहा था, सब कुछ हुआ, ठीक ठाक इलाज हुआ। ऑक्सीजन का यहाँ एक केवल बहाना बनाया जा रहा है, जबकि उसको ऑक्सीजन दिया गया तब वो पटना तक वहाँ जा पाया। थोड़ा कम था तो कैलकुलेशन से ला करके दूसरा सिलेंडर रखा और एक तो ऑन स्पॉट वहीं पे। सर ये मतलब दुर्घटना की क्या वजह रही होगी सर, कुछ बताएंगे? वो बाइक मैकेनिक था, वो टेस्ट कर रहा था, डिस्क ब्रेक था, होंडा कॉर्नेट गाड़ी था उसका, वहाँ पे अचानक मारा इस दवाई दुकान के सामने और यहाँ से लोग देखे भी थे और मारा वहीं पे बैठे। ब्रेक फंस गया था उसका। ब्रेक फंस गया या कुछ इस तरह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए किस तरह से जो है उपलब्ध टाइप के जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, ये सरकारी संपत्ति जो हॉस्पिटल है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए हैं और वो तोड़फोड़ किए हैं। उनके बारे में सर क्या कहेंगे? तोड़ किए, जब यहाँ से पेशेंट चला गया सब कुछ ठीक ठाक, सब अपना ये था, जो भी उसके गार्जियन तो जो रोना था वो रोना कर रहे थे और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ से कुछ लड़के आए और जो है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर मान लीजिए उसका इलाज नहीं होता, नहीं होता, तब तो उसका सब कुछ हुआ। एक तो ऑन डेट था ही, उसको क्या करता, लेकिन जो था जीवित था, सांसें चल रही थी, उसका जो उपचार किया गया। सर ये जो तोड़फोड़ जिस समय हो रहा था उस समय आपने स्थानीय प्रशासन से हेल्प मांगा था? प्रशासन जी तो प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? प्रशासन लोग, लेकिन जो है तब तक वो लोग लड़के थे दरवाजा पे, उसकी तादाद ज़्यादा देख करके प्रशासन भीड़ जो है भीड़ अधिक, मार्केट का समय था, शाम का समय था, 400-500 आदमी एक दिन इकट्ठा हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल में कल एक बाइक सवार की एक्सीडेंट होती है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है यहाँ पे लाया गया और एक जो व्यक्ति जो था वो ऑन द स्पॉट चला गया और उसका दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे एडमिट किया गया था। और अभी हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। प्रशासन से मेरा मांग है कि जो सीसी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, सीसी कैमरा के फुटेज के आधार पर देख करके जितना भी जो उपद्रवी लोग उपद्रव किए हैं उन पर उचित कार्रवाई करें, ताकि आगे में भविष्य में इस तरह का घटना न हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार के साथ मोहन कुमार की रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट पटोरी।